नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। आप देख रहे हैं देवभूमि की बात। देवभूमि की बात में आज हम बात करेंगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 की रिपोर्ट के बारे में। दरअसल ये जो सर्वेक्षण होता है ये पूरे देश में होता है और देश भर के लोगों से उनके स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियां इकट्ठा की जाती हैं। हम जो जानकारियां आई हैं उत्तराखंड को लेकर वो आपके साथ साझा करेंगे। जाहिर है जो भी जानकारियां आई हैं समय के साथ साथ वो एक मजबूत स्वास्थ्य इंडिकेटर्स हमें दिखाती हैं। जब हम बात टीकाकरण की करते हैं, जब हम शिशु मृत्यु दर की बात करते हैं, मातृ मृत्यु दर की बात करते हैं, लिंग अनुपात की बात करते हैं, इन सब में उत्तराखंड में सुधार आया है। तो आइए चलते, सबसे पहले जो स्वास्थ्य का सबसे बड़ा सर्वे पूरे देश भर में 6.5 लाख परिवारों पे किया गया है वो उत्तराखंड को लेकर क्या कुछ कहता है। मसलन अगर हम सबसे पहली तस्वीर देखें जो एक बहुत ही सुखद तस्वीर है और ये वाकई इस तस्वीर के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा, और वो है कि जो महिला लिंग अनुपात है वो 1000 के पार हुआ है। यानी प्रति 1000 पुरुषों में 1020 महिलाएं हैं। ये देश का मैं आपको लिंग अनुपात बता रहा हूं, जबकि अगर हम एनएफएस जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 की बात करें तब ये 991 था। तो 991 से 1020 ये पहुंचा है। ये एक अच्छी शुरुआत है और एक जबरदस्त छलांग लगाई है। यानी जो हेल्थ इंडिकेटर्स है उसमें एक बड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। उत्तराखंड के लिंग अनुपात की अगर हम बात करें तो 2015-16 यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 में 1000 पुरुषों में 1015 महिलाएं थी। ये 2015-16 यानी आज से 5 साल पहले की तस्वीर है। लेकिन 2020-21 यानी जो नेशनल एनएफएचएस 5 है उसमें प्रति 1000 पुरुषों में 1016 महिलाएं। यानी हमने सस्टेन किया है, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं है लेकिन हम सस्टेन रहे हैं। यह भी उत्तराखंड के लिए मैं कहूंगा एक अच्छा इंडिकेटर है। आगे अगर हम देखते हैं बालिका लिंग अनुपात की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो 2015 में 1000 में 888 बालिकाएं थी। यानी एक चिंता का विषय था। लेकिन 5 साल के बाद अगर 2021 की बात करें 1000 बालकों में 984 बालिकाएं हैं। यानी हमने यहां पर एक अच्छा सुधार किया है। मैं कहूंगा एक अच्छी पहल हमने शुरू की है और उसका जो फल है वो हमें नजर आ रहा है कम से कम इन आंकड़ों में। आगे अगर हम देखते हैं, हम इसको ग्रामीण और शहरी लिहाज से देख लेते हैं। हम अमूमन क्या कहते हैं कि जो लोग गांव में रहते हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, शहर के लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं। लेकिन गांव और शहर के फर्क को ये जो आंकड़ा ये बिल्कुल साफ कर देगा। अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति 1000 पुरुषों पर 1052 महिलाएं हैं, वही जो पढ़े लिखे शहरी पुरुषों की हम बात करें 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं हैं। तो ज्यादा समझदार कौन है आप सोचिए। आपको नजर आएगा गांव के लोग, जिसको हम कहते हैं साहब वो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन उन्होंने ज्यादा समझदारी दिखाई है। अब इनफर्टिलिटी रेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब आज हम बात कर रहे हैं कि साहब पॉपुलेशन को कम किया जाना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए। कहीं ना कहीं हमें जनसंख्या नियंत्रण करनी होगी, क्योंकि हमारे पास मैं कहूंगा विश्व की 2.5% लैंड है, हमारे पास 4% जल स्रोत हैं, वाटर रिसोर्सेस हैं, और हमारी विश्व में हमारी जनसंख्या की जो भागीदारी है वो 17.5% के आसपास है। तो आप सोचिए हमारे पास संसाधन बहुत सीमित हैं जबकि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। लेकिन अगर हम ये प्रजनन दर को कम कर लेते हैं, जो कि जो एनएफएस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में ये अगर आप देखेंगे 4 में ये 2.1 था और 5 में इसमें बहुत सुधार आया है, ये 1.9 पहुंच गया है। ये एक अच्छा सुधार माना जाता है। अगर हम संस्थागत प्रसव यानी हम कितने बच्चे हमारे अस्पताल में हो रहे हैं उसको हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी यानी संस्थागत प्रसव कहते हैं, वो पहले 4 में 57.6% था जब ये सर्वे जो था 2015-16 में हुआ था, और 5 साल के बाद आप देखिए तस्वीर बदली है। हम 57 से
80 तक पहुंच गए हैं। ये और सुखद खबर है उत्तराखंड के लिए। और कहीं ना कहीं इसमें जो हमने अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं को, चाहे हमारे सब सेंटर हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, इनका एक बहुत बड़ा योगदान है। और सबसे बड़ा योगदान जो 2005 मैं कहूँगा 5-6 में एक प्रोग्राम आया था, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, अब वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन बन गया, उसका एक बहुत बड़ी भूमिका है। और अगर हम देखें, लेकिन थोड़ा सा हमें इस इंडिकेटर्स पे जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा चिंता देने वाला है। इस पे हमें बहुत तेजी से सुधार करने की जरूरत है। जब ये सर्वे हुआ था 2015-16 में, तो प्रति 1000 में जन्म पर जो मृत्यु दर थी वो 39.7% थी। ये सुधरनी चाहिए थी, लेकिन NFS 5 में भी इसमें कोई बहुत ज्यादा सुधार नहीं आया है। तो हमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी शिशु मृत्यु दर, हमें इनको सुधारनी होगी। हमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हमारी सुधरी है, लेकिन साथ ही साथ हमें अपने बच्चों को बचाना बहुत जरूरी है। यहां पर हमें काम करना होगा। टीकाकरण एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जब हम अपने बच्चों को भविष्य की बीमारियों से सुरक्षित रखना चाहते हैं, उस टीकाकरण में भी उत्तराखंड ने अच्छा काम किया है। यानी हम 2015-16 में 68.6% थे, आज हम 89.4% चले गए हैं। ये एक और सुखद तस्वीर मैं कहूंगा उत्तराखंड की है। लेकिन आगे अगर हम देखें, अब हमारी चुनौती यहां से शुरू हो जाती है, कम से कम उत्तराखंड की। अगर हम बच्चों के पोषण की मामले में बात करें, 27% बच्चे जो है हमारे अविकसित हैं, 13.2% बच्चे हमारे अति कुपोषित हैं। ये बहुत ही अलार्मिंग रेट में कहूंगा। और जब कुपोषण की बात करते हैं, 27% बच्चे आज भी हमारे कुपोषित हैं। यानी भारत सरकार को और उत्तराखंड सरकार को इस पोषण कार्यक्रम में अपने बच्चों को कुपोषण से बाहर निकालने के लिए अभी भी बहुत कुछ किए जाने की बात है। इसके बाद की तस्वीर में अगर आप डालेंगे, ये और थोड़ा सा परेशान करती है, जिसमें हमें ज्यादा फोकस होकर अपने बच्चों के लिए काम करना होगा। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तस्वीर जो है, अगर आप 5 साल तक के एनीमिक बच्चों का मतलब जिनमें खून की कमी होती है, उनकी संख्या जो है आप देखिए 58.8%। अगर हम महिलाओं की बात करें, एनीमिक महिलाओं की जिनमें खून की कमी होती है, 42.6%। अगर हम जो प्रेग्नेंट एनीमिक महिलाएं हैं वो 46.4%। यानी जब इस दौरान मैं कहूंगा महिलाओं का खास ख्याल रखने की जरूरत है। इस पे हमें रणनीति बनानी पड़ेगी, खासकर उत्तराखंड सरकार को। अब ये थोड़ा सा आंकड़ा, इस पे चर्चा हो सकती है और मैं चाहता हूं इस पे चर्चा हो भी, क्योंकि ये आंकड़ा बड़ा दिलचस्प है और मुझे नहीं लगता कोई इस पे एकदम से विश्वास करेगा। मसलन 75% उत्तराखंडी, मैं फिर दोहराना चाहूंगा, 75% उत्तराखंडी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक शराब का सेवन नहीं करते। मुझे लगता है खुद उत्तराखंडी इस आंकड़े पे विश्वास नहीं करेगा। और तंबाकू सेवन की अगर हम बात करें, जो हमारे पुरुष हैं 33.7% पुरुष जो हैं वो तंबाकू सेवन करते हैं। महिलाओं की बात करें, ये आंकड़ा बहुत कम है, 4.6%। एल्कोहल सेवन करने वालों में अगर पुरुषों की संख्या हम देखें, वो 25.5%। इस आंकड़े को लेकर जरूर सवाल उठ सकते हैं कि साहब ये बहुत ही कम आंकड़ा है। लेकिन जब महिलाओं की बात करते हैं तो 0.3%, यानी ये बहुत छोटा आंकड़ा है मैं कहूंगा। तो इस लिहाज से ये स्वास्थ्य का जो सबसे बड़ा सर्वे है, ये इस पे जो भी नतीजे आए थे या इस सर्वेक्षण में जो बड़ी बातें सामने आई थी वो हमने आपको दिखाई। मैं अपने उत्तराखंडी भाइयों से एक और बात कहना चाहूंगा, हमें इस तरह की खबरों को देखना चाहिए ताकि हमारे स्वास्थ्य का प्रोफाइल क्या है, हमारे जो स्वास्थ्य के इंडिकेटर्स हैं, चाहे वो IMR हो, चाहे MMR हो, चाहे TFR हो, चाहे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो, चाहे वो इम्यूनाइजेशन का प्रोग्राम हो, इन सब के आंकड़ों से एक राज्य के स्वास्थ्य की तस्वीर निकल कर आती है और वो तस्वीर अपने नागरिकों को पता होनी चाहिए। और देवभूमि डायलॉग ने यही कोशिश की। देवभूमि की बात में आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे कल मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। आप बने रहिए देवभूमि डायलॉग के साथ।